नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, तो भाई ड्यूरिंग अ सेल अ शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब एक सेल उस पे रखा हुआ था, उस पे डिस्काउंट दिया हुआ है, तो डिस्काउंट कितना है, तो भाई 10%। डिस्काउंट 10% ऑफ ऑन एमआरपी और मार्क प्राइस, जो भी मार्क प्राइस है उसके ऊपर 10% ऑफ दिया जाएगा ऑन ऑल द आइटम्स। व्हाट वुड कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है। कब एसपी फाइंड करना है और कितना, किसका एसपी फाइंड करना है, तो अ पेयर ऑफ जींस मार्क एट ₹1450। पेयर ऑफ जींस, ये जींस की एक पेयर लेनी है, उसमें प्राइस है ₹1450। एंड शर्ट, टू शर्ट्स marked at 850 ईच। 850 ईच मतलब 850 इंटू 2। क्यों यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 किया, बिकॉज 2 शर्ट्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1700 रुपीज मार्क प्राइस किसकी हुई, तो भाई शर्ट की। नाउ कॉस्ट और वी कैन से मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस ऑफ शर्ट्स एंड जीन्स, ये लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज हमें तो ओवरऑल इसके ऊपर कितना पैसा देना है वही चेक करना है। तो ये 1700 रुपीज किसके हुए, तो कि भाई शर्ट के, और जीन्स के 1450 रुपीज। तो एडिशन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3150 रुपीज, ये टोटल एमपी हुई। अब एसपी फाइंड करना है, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस 3150 माइनस डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। तो 3150 क्या 10% कम होगा, तो 00 कट 00 कट, सो आई कैन राइट 3150 माइनस 315 रुपीज। सो ये माइनस करूंगा तो 5, यहाँ 3 और यहाँ पे 28 रुपीज। सो आई कैन राइट कस्टमर हैव टू पे 2835 रुपीज टोटल। Now moving to the next question, question number 7, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। A milkman sold 2 of his buffaloes at 20,000 each। मतलब उसके पास 2 बफेलो थे, यहाँ पे मैं एक बफेलो 1 कर देता हूँ और एक बफेलो 2 कर देता हूँ। तो दोनों को उसने बेचा किस में, एसपी है, दैट इज 20,000 रुपीज, और इसको भी SP2 दे देता हूँ, यहाँ पे SP1 करके देता हूँ, दैट इज 20,000 रुपीज। दोनों बफेलो को 20,000 रुपीज में बेचा। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%। एक के ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ, गेन का मतलब प्रॉफिट हुआ, कितना गेन हो रहा है, तो 5%। एंड ऑन अदर ही हैज मेक अ लॉस ऑफ 5%। और दूसरे के ऊपर उसको लॉस, सॉरी 5% नहीं बट 10% का लॉस है। एक के ऊपर उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे के ऊपर उसको लॉस हो रहा है 10% का। तो फाइंड ओवरऑल गेन और लॉस, हमें क्या फाइंड करना है, तो कि ओवरऑल उसका गेन या तो लॉस, ओवरऑल लॉस और गेन जो भी हो रहा है, परसेंटेज की जरूरत नहीं है। तो देखो एसपी और प्रॉफिट दिया है, यहाँ भी एसपी और लॉस दिया है, तो एसपी और सीपी हो तभी हमें पता चलेगा कि भाई प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सीपी, दोनों के लिए सीपी अलग होगा, तो यहाँ पे CP1 ये ले देता हूँ और यहाँ पे एक दूसरा CP2 बफेलो 2 के लिए। तो CP1 की कैलकुलेशन SP1 इज इक्वल टू CP1 प्लस प्रॉफिट, और SP2 के लिए CP2 माइनस लॉस, लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। बट याद रखिए यहाँ पे प्रॉफिट है इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP एंड लॉस इज आल्सो कैलकुलेटेड ऑन CP, बट दिया क्या गया है हमें 20,000। सो आई कैन राइट 20,000 इज इक्वल्स टू, हियर आई एम राइटिंग x, मतलब ये CP1 पहले प्राइस बफेलो की कॉस्ट प्राइस मान के चलता हूँ x, और इसकी कॉस्ट प्राइस में मान के चलता हूँ y। तो ये CP1 x प्लस x के ऊपर कितना परसेंट, 5%। सो ये कैंसिल करूंगा तो 21x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 20,000 रुपीज होगा। सो आई कैन राइट x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 लाख अपॉन 21,
ये x की वैल्यू मान के चलता हूँ। नाउ सेकंड के लिए 20,000 इज इक्वल्स टू CP2 मीन्स मैं y मान के चलता हूँ तो y इंटू 10/100, सो ये 0 0 कैंसिल तो 9y अपॉन 10 हो जाएगा तो 20,000, सो y इज इक्वल्स टू 2 लाख डिवाइड बाय 9, ये हो जाएगा। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है तो वो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0 किया तो ये 2 लाख हो गया, इंटू 2 कर तो वो 4 लाख हो गया। तो यहाँ पे भी सेम चीज यही है। अब 9y/10 है और ये y की वैल्यू, ये दोनों CP1 हुआ और ये CP2 हुआ, तो टोटल CP चाहिए तो टोटल CP आई कैन राइट 4 लाख डिवाइड बाय 21 प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 9। कैलकुलेशन करते हो तो 21 और 9 का LCM लेना पड़ेगा तो 63 आएगा। तो 63 के हिसाब से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा तो ये 12 लाख हो गया, और 12 लाख प्लस यहाँ पे 7 से करना पड़ेगा तो ये 14 लाख हो जाएगा। तो 14 लाख प्लस 12 लाख मतलब 26 लाख डिवाइड बाय 63 हो गया, 26 लाख डिवाइड बाय 63। अब 26 लाख डिवाइड बाय 63 करते हो तो वो वैल्यू क्या आती है तो वो चेक कर लेते हैं। तो 26 लाख डिवाइड बाय 63 that is 41,269, so 41,269.84 रुपीस। ये मैंने थोड़ा सा स्पीड में हो जाए इसीलिए डायरेक्ट किया हुआ है। नाउ यहाँ पे CP ज्यादा है और SP देख लो तो 40,000 ही होने वाली है, तो हियर SP इज इक्वल्स टू 40,000 होगी। तो ओवरऑल इसको क्या होने वाला है, लॉस कितना होगा तो CP माइनस SP, तो 41,269.84 minus 40,000, so this would be 1,269.84 rupees, that would be a loss। तो ये मिल्कमैन को इतना लॉस होने वाला है, कितना 1,269.84 रुपीस का। अगर इसमें साथ में परसेंटेज पूछा हुआ होता तो ये डिवाइड बाय हम क्या करते, ये वाला टर्म करते ना कि ये वाला 40,000, और ये SP 40,000 क्यों किया, दोनों का टोटल है। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है तो प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000, तो प्राइस दिया हुआ है 13,000 का। अब आगे दिया हुआ है द सेल्स टैक्स वाज चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, सेल्स टैक्स दैट इज 12%। तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस है, मतलब आप कोई भी शॉप पे टीवी परचेस करने के लिए जाओगे तो वो आपको कितना पैसा बोलेंगे 13,000, बट अगर एक्चुअल में बिल आपके हाथ में आएगा तो उसमें वैल्यू थोड़ी सी बढ़ के आने वाली है। तो ये टाइप का सम है 13,000 एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, तो बिल अमाउंट, बिल विनोद को कितना पे करना पड़ेगा, बिल अमाउंट दैट वी हैव टू फाइंड। सो बिल अमाउंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या रहने वाला है तो बिल अमाउंट इज इक्वल्स टू SP प्लस टैक्स, कोई भी टाइप का टैक्स हो उससे कोई मतलब नहीं है, एंड टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन SP। सो हियर इट इज 13,000 प्लस 13,000 का 12% डिवाइड बाय 100। सो if I am simplifying this, 0 0 cancel out, 0 0 cancel out, so here 13,000 as it is, plus if I am multiplying this then 130 into 10 means 1300 into 13 2s are 26, so this would be 26 rupees, and 26 plus 1300 260, तो 1560 रुपीस ही हो जाएंगे। फिर भी चेक करना है तो 130 into 12 कर लेते हैं, 0130 और 260, तो ये हो जाएगा 1560। सो आई कैन राइट 14,560 रुपीस इतना बिल बनने वाला है जो कि विनोद को पे करना पड़ेगा। तो याद रखिए जब भी इस टाइप के सम हो कैलकुलेशन वाले तो उसमें एक चीज आपको खास ध्यान में रखनी है, वो क्या है तो कि परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे। परसेंटेज अगर डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस पे, प्रॉफिट लॉस है तो CP पे, सिमिलरली टैक्स है तो SP पे।
Moving to the next question. Question number 9 is Arun bought a pair of skates at a sale where discount is offered 20%. मतलब अरुण ने कोई एक सेल में जाके रोलर स्केट्स लिए हैं या तो पेयर ऑफ स्केट्स लिए हैं जिसमें 20% डिस्काउंट दिया गया है. तो डिस्काउंट हियर इट इज 20%. 20% डिस्काउंट दिया गया है. द अमाउंट ही पेज मतलब उसने कितना पे किया तो वो क्या हो गया एसपी हो गया. एसपी अमाउंट ही पेज इट इज 1600 रुपीज मतलब उसने 1600 रुपीज पे किए हैं. तो वी हैव टू फाइंड द मार्क प्राइस मींस वी हैव टू फाइंड एमपी. तो याद होना चाहिए एमपी के ऊपर ही डिस्काउंट कैलकुलेट किया है जाता है ना कि एसपी पे. सो फॉर्मूला आई एम राइटिंग इज एसपी इज इक्वल्स टू एमपी माइनस डिस्काउंट. सो अगर ये फॉर्मूला भी लिख देता है एमपी इज इक्वल्स टू एसपी प्लस डिस्काउंट देन ओनली discount I have to calculate it on this MP. So that's why I have written this. Let MP is equals to मैं x मान के चलता हूँ तो यहाँ पे x माइनस डिस्काउंट x के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा x का 20% और SP here it is 1600. So this 00 would be cancel out and 2 5s are 10. So I can write LCM 5x minus x upon 5. So this would be 1600. Therefore if I am simplifying this then it would be 4x upon 5. So x की value x is equals to 1600 into 5 divided by 4. So if I am cancelling this so 4 4s are 16. So multiplying with 5 then it would be 2000. So at last what we can say Arun had bought this roller skate at 2000 rupees मार्क प्राइस मतलब ये जो भी उसने स्केट्स लिए है उसकी मार्क प्राइस क्या होती 2000 रुपीस. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर. मैंने हेयर ड्रायर परचेस किया फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग टैक्स. तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे लिए बिल अमाउंट. ये क्या हो जाएगा बिल अमाउंट क्योंकि उसमें टैक्स ऑलरेडी ऐड है और वो टैक्स कौन सा है वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज 8%. हेयर ड्रायर की सबको जरूरत नहीं पड़ती है तो यही प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन वाली होगी जो रिच पीपल ही परचेस करते हैं तो उसके लिए वैल्यू एडेड टैक्स लगता है. वेट इज इक्वल्स टू 8% लिया हुआ है. तो हमें क्या फाइंड करना है तो प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड तो मतलब उसकी एसपी क्या थी वो चेक करना है. तो फॉर्मूला आपके पास पता ही है बिल अमाउंट इज इक्वल्स टू एसपी प्लस वेट या तो टैक्स तो यहाँ पे जो भी लिखोगे एंड दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दिस. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस. नाउ बिल अमाउंट हियर 5400 इज इक्वल्स टू एसपी मान के चलता हूँ x है. सो हियर x प्लस वेट x के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है अपॉन 100. सो आई कैन राइट 5400 as it is and here LCM 100. So this would be 108x. Now x if I am dividing then I can write 5400 into 100 divided by 108. So if I am dividing then 100 5s are 500 and 8 5s are 40. तो 50 से ही हो जाएगा ये तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 5000 रुपीस. ये क्या हो गया तो प्रोडक्ट की एक्चुअल सेलिंग प्राइस मतलब जो भी वो हेयर ड्रायर हमने परचेस करने के लिए गए थे वो प्रोडक्ट एक्चुअली 5000 में थी बट आफ्टर एडिंग टैक्स वी हैव टू पे देम 5000 rupees 5400 rupees. Is it clear? Now moving to the next question number 11. तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है तो कि an article was purchased for ₹1239 इंक्लूडिंग एक आर्टिकल है वो परचेस किया गया है 1239 रुपीस में इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%. तो ये भी क्या हो गया बिल अमाउंट का ही सम हो गया और यहाँ पे जीएसटी कितना ऐड किया हुआ है 18% का जीएसटी ऐड किया. तो फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी मतलब एसपी ही फाइंड करना है. नाउ कैसे फाइंड कर सकते हो तो बिल अमाउंट इज इक्वल्स टू एसपी प्लस GST and GST is always calculated on selling price. तो 1239 ये मान के चलता हूँ x तो x plus
x का 18% डिवाइड बाय 100. So if I am dividing this, then here I can write 1239 is equals to 118x divided by 100. So x is equals to 1239 into 100 डिवाइड बाई 1182. अब 118 से इसको डिवाइड करने जाओगे तो ये किस तरह से कैंसिल होने वाला है, तो 1239 डिवाइड बाई 118, तो 118 वन जा, यहाँ पे बचेगा क्या 559. तो 59 से तो वैसे भी नहीं होने वाला, तो 0 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 590, तो यहाँ पे 10, 5 से होगा 18 5 90, तो 10.5 ये कैंसिल होगा इनटू 100 है, तो 10.5 मतलब 105/10, तो ये 0 कैंसिल, तो प्राइस हो जाएगी 1050 रुपीस. मतलब ये प्रोडक्ट जो भी थी उसका एक्चुअल प्राइस 1050 रुपीस था, बट आफ्टर एडिंग अ जीएसटी the price moved to 1239 rupees. So this is exercise 8.2, and this exercise is depending upon 4 concepts, that is discount, profit, loss, then tax and increasing and decreasing percent. I hope I am clear with this exercise. If you have any doubt, then ask in the comment box. I'll try to reply you. If you, and please subscribe and share my channel. Thank you everyone.